Everyone. Today we are discuss about next psychology topic frustration. फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराश होना। कोई इंसान जब कोई काम करता है, मतलब आपने कोई एग्जाम दिया, आपको जब उसमें सफलता नहीं मिलती है तो आप क्या होते हैं, निराश हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता और सैड हो जाते हैं। उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। द वर्ड फ्रस्ट्रेशन हैज derived from a Latin word frustra means obstruct। मतलब कि जो वर्ड कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है फ्रस्ट्रा का मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्ट। मतलब आप जो काम करो उसमें बाधा आ जाना, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, निराश हो जाते हो। द टर्म फ्रस्ट्रेशन रेफर्स टू द ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड द बोन। मतलब इस टर्म का मतलब क्या रेफर करता है, ब्लॉक आपका जो बिहेवियर है, आपका व्यवहार है, उसको ब्लॉक करता है डायरेक्ट टुवर्ड द बोन। आपके जो बोन से जो स्टिमुलस निकलते हैं उनको ब्लॉक करता है डायरेक्टली। तो जिससे क्या होता है, जो आप काम करना चाहते हो वो काम नहीं होता और आप क्या होते हैं, निराश हो जाते हो। नेक्स्ट है पीपल हु कैन नॉट अचीव देयर इंपॉर्टेंट गोल, दे फील डिप्रेस्ड, fearful, गिल्टी और एंग्री, हैंस फ्रस्ट्रेशन इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव फीलिंग। मतलब ऐसे लोग जो अपना गोल, इंपॉर्टेंट गोल था, उनका कोई लक्ष्य था, वो अचीव नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेस्ड फील करते हैं, निराश हो जाते हैं, डर लगता है और गिल्टी फील करते हैं। ठीक है। और एंग्री, गुस्सा होते हैं। गिल्टी फील का मतलब उनको तो शर्मिंदगी फील होती है, जो क्या कहते हैं, हेंस फ्रस्ट्रेशन कहते हैं उसको। और वो क्या होता है, एक नेगेटिव, एक नकारात्मक भावना होती है मन की। मतलब वो डरता है, खुद को, खुद में शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, तो इसे बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। फिर आती है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनएल मून। जो मून साइंटिस्ट था उसने दी थी डेफिनेशन, साइकोलॉजिस्ट था। फ्रस्ट्रेशन इज द स्टेट दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग व्हेन द सेटिस्फेक्शन ऑफ मोटिवेट बिहेवियर इज रेंडर्ड डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। मतलब फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक स्टेट है, एक स्टेप है ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म मतलब जहाँ मनुष्य, रिजल्ट मतलब इसका जो अपन को रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, वेन द सेटिस्फेक्शन, सहमति, जो मोटिवेट बिहेवियर आपका, ठीक है, आपका जो व्यवहार है, जो किसी के द्वारा प्रेरित किया गया है, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होते और रेंडर डिफिकल्ट, आपके लिए जो गोल सेट किया है वो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। रेंडर्ड मतलब पूरा नहीं होना, और डिफिकल्ट मतलब कठिन है और इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। मतलब कि इस डेफिनेशन का मीनिंग यही है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका रिजल्ट क्या है, मतलब आपने एग्जाम की तैयारी की, ठीक है, मोटिवेट हो गए, किसी ने सेटिस्फेक्शन, आप सहमत हो गए कि ये काम मैं कर सकता हूँ, और सहमत हो गए, फिर उसको आपको सेटिस्फेक्शन फील हुआ, अच्छी भावना फील, पर क्या हुआ, आपका काम नहीं हुआ, इम्पॉसिबल हो गए, रेंडर्ड, उस काम करने में असफल हो गए, तो उससे क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आप निराश होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। देर आर थ्री इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब कौन कौन से ऐसे स्टिमुलस चीजें हैं जो फ्रस्ट्रेट करती है, इंसान को निराश करती है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल फोर्सेस। इन्वायरमेंटल फोर्सेस में क्या है, environmental forces can frustrate the satisfaction of motives by making it difficult or impossible for a person to attain a goal। मतलब इन्वायरमेंट, जो वातावरण के जो का पर दबाव होता है, जो अपना समाज है उनका दबाव होता है, टू फ्रस्ट्रेट सेटिस्फेक्शन ऑफ मोटिव। मतलब जो सेटिस्फेक्शन के मोटिव तैयार किए, जो उसके गोल है, जो उसको सहमत करते हैं, उन पे दबाव दिया जाता है, बाय मेकिंग, उनको क्या करना दिया जाता है, डिफिकल्ट, कठिन बना दिया जाता है, और इम्पॉसिबल मतलब जो संभव नहीं है, फॉर ए पर्सन टू अटेन ए गोल। मतलब जो इन्वायरमेंट है उनके द्वारा फोर्स लगाया जाता है, जिससे वो क्या, जो वो गोल अचीव करना चाहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कठिन और इम्पॉसिबल बन जाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फोर्सेस की वजह से। दीज फैक्टर आर रेन, मतलब कैसे, कोई जॉब पे जा रहा है, अगर वो जॉब पे नहीं पहुंच पाया तो वो क्या, एक इन्वायरमेंटल फोर्स, जैसे रेन, बरसात हो रही है कि अपने काम नहीं हो सकता, तो वो क्या होता है, इम्पॉसिबल है। फिर होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो अपनी बारिश बारिश की वजह से लाइट का कट जाना, स्ट्राइक, हड़ताल होना, फेमिन, फेमिन का मतलब क्या होता है, अकाल, वार, को युद्ध होना, फ्लड्स, बाढ़ आ जाना, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल फोर्सेज है, जो एक पर्सन को अपने गोल को कंप्लीट करने में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है। इवन द सोशल नॉर्म्स, द कोड ऑफ कंडक्ट मे कॉज फ्रस। जो सोशल नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स का मतलब क्या है, जो अपने समाज के जो कानून कायदे हैं, नियम है,
वो क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं इंसान को कि अब कोई इंसान है वो समाज के कानून कायदों से हटके चलना चाहता है तो वो नहीं चल सकता क्योंकि समाज के लोग उसको बुरा बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल फोर्सेज है। फिर आता है पर्सनल इनएडिक्वेसीज। पर्सनल इनएडिक्वेसीज का मतलब होता है खुद की जो वीकनेस होती है। पर्सनल इंडेक्स कैन बी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ टू अचीव हाई गोल। पर्सनल खुद की वीकनेस है वो इंपॉर्टेंट सोर्सेज, महत्वपूर्ण सोर्स है, कुछ चीजें हैं जो क्या करती है, फ्रस्ट्रेट करती है टू अचीव गोल। जो हाई गोल है उसका बड़ा लक्ष्य है, उसको अचीव करने में फ्रस्ट्रेट करती है, उसको निराशा महसूस करती है, जो खुद की वीकनेस है वो। मान लो कोई इंसान ये चाहता है कि मैं आईएएस बन जाता हूँ, पर उसकी वीकनेस है किसी टॉपिक सब्जेक्ट में कि वही सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूँ, तो वो किसका क्या है कि हाई गोल अचीव करने में उसको निराशा फील होती है कि मैं अगर इस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाऊंगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये क्या अपनी पर्सनल इनएडिक्वेसीज है। फॉर एग्जाम्पल ए फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन कैन नॉट एस्पायर टू कंप्लीट अगेंस्ट ए नॉर्मल पर्सन इन रनिंग रेस। मतलब कि जैसे पर्सनल वीकनेस क्या होगी, एक हैंडीकैप्ड है, अपंग इंसान है, वो कैन नॉट एस्पायर टू कंप्लीट अगेन ए नॉर्मल। जैसे एक नॉर्मल पर्सन है दौड़ सकता है, वैसे एक हैंडीकैप्ड नहीं दौड़ सकता, वो उसकी क्या है, वीकनेस, तो वो उसको हाई गोल अचीव करने में क्या बाधा पहुंचाएगी, तो ये किससे क्या होगा, वो निराश होगा। ठीक है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसे स्टिमुलस जो उनको फ्रस्ट्रेशन को पैदा करते हैं, निराश करते हैं इंसान को। ए मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन फाउंड इन मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कोई जैसे इंटरफेयर करना किसी काम के अंदर। ए मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन फाउंड इन मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। जो मेजर सोर्स होते हैं फ्रस्ट्रेशन के, ठीक है, ठीक है, वो किस में फाउंड होते हैं, मोटिवेशनल, किसी से प्रेरित होकर अपन जो काम करते हैं उनमें जहाँ मेजर फ्रस्ट्रेशन होता है। इन विच एक्सप्रेशन ऑफ वन मोटिव इंटरफेयर विद द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर मोटिव। मतलब कि अपना एक एक्सप्रेशन है वो अदर एक्सप्रेशन के साथ जो मोटिव है, ठीक है, अपना जो लक्ष्य है दूसरे लक्ष्य के साथ इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, बाधा पहुंचता है, जिससे कि अपन एक लक्ष्य को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। दो, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अपने दो, किसी मान लो एक गोल है तो वो दूसरे गोल करेंगे तो उसके साथ क्या है कि बाधा पहुंचेगी और वो गोल को अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये होते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस फ्रस्ट्रेशन। फिर आता है रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन क्या एक्शन होती है फ्रस्ट्रेशन के अगेंस्ट में अपनी। फ्रस्ट्रेशन आर अनअवॉइडेबल। मतलब फ्रस्ट्रेशन क्या है, अनअवॉइडेबल, मतलब आप किसी काम को कर रहे हो, अगर आपका कंप्लीट नहीं हो तो आप 100% निराशी होगे, तो ये क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन है वो अनअवॉइडेबल है। पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रेन लर्न टू ग्रो फेसिंग दिस फ्रस्ट्रेशन। मतलब जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्या फेस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन को, निराश होते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, अगर उसे जब याद करता है कुछ पढ़ता है तो अगर उसे समझ नहीं आता तो वो क्या होता है, निराश होता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, एक अनअवॉइडेबल थिंग है कि अपन फ्रस्ट्रेट होते हैं। हर इंसान है अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन से रहता ही है ग्रसित। ये नहीं कि किसी इंसान को, ये नहीं कोई इंसान मुक्त नहीं है फ्रस्ट्रेशन से। जनरली और रिएक्शन फ्रस्ट्रेशन विल बी एज फॉलोइंग। मतलब जनरली सामान्य अपनी जो रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन की वो क्या होती है, एज फॉलोइंग, जैसे ये अटैक और डायरेक्ट अप्रोच। अटैक मतलब आक्रमण करना और डायरेक्ट सीधी अप्रोच रखना। इन दिस अप्रोच द इंडिविजुअल विल ट्राई टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स टू रीच द गोल। इस लाइन का मतलब क्या है, इन दिस अप्रोच, मतलब जो अप्रोच है, जो इस प्रैक्टिस है, ठीक है, इस सिस्टम में क्या करता है, इंडिविजुअल विल ट्राई टू ओवरकम, मतलब फेस करता है। ऑब्स्टेकल्स का मतलब जो बाधाएं होती है उनको, जो बाधाएं आ रही है किसी गोल को कंप्लीट करने में, उनको फेस करता है और उन बाधाओं को उसको दूर करता है। ठीक है, ही पुट मोर इफोर्ट फॉर चेंज द मोड ऑफ अटैक और अप्रोच। वो क्या करता है, अगर वो बाधाएं आ रही तो और ज्यादा प्रयास करता है और मोड ऑफ अटैक और ज्यादा प्रयास करेगा, जिससे क्या होगा, वो बात जो उसकी जो ऑब्स्टेकल्स है, जो बाधा आ रही है काम को करने में, वो दूर हट जाएगी। इन केस ऑफ फेलियर ही में चेंज द गोल वन दैट इज अवेलेबल। मतलब अगर वो फेल हो गया तो वो क्या करेगा, दूसरे गोल को करेगा दैट अवेलेबल। अब मान लो कि एक इंसान है वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके बीच में बातें, उनको वो कंप्लीट किया फिर भी वो फेल हो गया, तो वो क्या करेगा, दूसरे गोल को चूज कर लेगा, जिससे उसकी जो फ्रस्ट्रेट होने, निराश नहीं होगा और दूसरे गोल को चूज कर लेगा। ये क्या होगा, अप्रोच होगी। अटैक और डायरेक्ट मतलब उसने क्या किया, फ्रस्ट्रेशन पे अटैक कर दिया और फ्रस्ट्रेशन से दूर हो गया। नेक्स्ट है रिड्यूस द लेवल ऑफ गोल।
जो लेवल का गोल का जो लेवल है उसको कम करना, कि अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे दूसरे गोल ले लो और उस लेवल गोल का लेवल है वो कम कर लो। when a person fail to attain his goal even after repeated attempt, मतलब जब कोई इंसान है वो हिज गोल अटेन करता है, जो कोई गोल है उसका बार बार फेल होता है, तो वो क्या करता है, मतलब बार बार फेल होता है, बार बार रिपीट अटेम्प्ट करने के बाद भी फेल होता है, बार बार प्रयास करने के बाद, तो क्या करता है, ही मे रियलाइज हिज इनएबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। तो वो क्या करता है, रियलाइज करता है, महसूस करता है खुद की एबिलिटी और उसकी लिमिटेशन क्या है और उसकी पावर क्या है, और ट्राई टू रिड्यूस हिज लेवल टू गोल टू अवॉइड फर्दर डिसअपॉइंटमेंट। मतलब देखो इसका मतलब क्या है कि कोई इंसान है वो बार बार प्रयास कर रहा है फिर भी फेल हो रहा है, तो इससे क्या कर रहा है कि वो रियलाइज कर रहा है कि इनएबिलिटी हो रही है और लिमिटेशन हो रही है, वो महसूस कर रहा है कि उसकी एबिलिटी है वो कम है और उसकी जो लिमिटेशन पावर है वो कम है, और ट्राई टू रिड्यूस हिज लेवल, वो अपना जो लेवल है काम करने का उसको कम कर लेता है, और गोल टू अवॉइड फर्दर डिसअपॉइंट, जिससे क्या होता है उसको जो फर्दर वापस निराश होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है वहां पे। मतलब कि उसके जो काम करने की, जैसे आपने जैसे सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान है वो बार बार एग्जाम के पास नहीं हो रहा, तो वो क्या करता है, अपने गोल को चेंज कर लेगा और अपनी लिमिटेशन और जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसके अनुसार गोल को चूज कर लेगा, जिससे क्या होगा, उसको निराशा नहीं होगी। नेक्स्ट है अग्रेसिवनेस। मेनी पीपुल में रिएक्ट टू द सिचुएशन इन एन अग्रेसिव वे। ठीक है, जो कई लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को इन एन अग्रेसिव, मतलब एक एंग्री बिहेवियर में लेते हैं। अग्रेसिव इज वेरी कॉमन व्हेन सम एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल लाइक देयर पीपल और ऑब्जेक्ट इन कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब अग्रेसिव होना वेरी कॉमन है, ठीक है। व्हेन सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो बाहरी जो बाधाएं हैं, लाइक अदर पीपल और ऑब्जेक्ट कॉज फ्रस्ट्रेशन, मतलब मेनी पीपल, इसमें क्या है, अग्रेसिव का मतलब होता है एंग्री होना, ठीक है, आक्रामक स्वभाव होना। ये जरूरी है क्योंकि आप जैसे काम कर रहे हो, ठीक है, सिचुएशन आ गई ऐसी जिसमें आप फेल हो रहे हो, तो आप क्या होगा, आपका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव होना जरूरी है, वेरी कॉमन होगा। और अग्रेसिव किस वजह से होता है, बाहरी जो लोग हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से क्या फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो, आप निराश होते हो। मान लो कि आप फेल हो गए, तो आपके पड़ोसी क्या करें, ये देखो फेल हो गया, तो इससे क्या आक्रामक बिहेवियर होगा आपका, गुस्सा हो गया और निराश हो गए। नेक्स्ट है विड्रावल। व्हेन ऑल द मेजर इफेक्टिव इन द इंडिविजुअल डेवलप फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस इन एडिकेसी और इन्फेरिटी। मतलब व्हेन ऑल द मेजर्स, सारे उपाय, इन द इफेक्टिव द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल को इफेक्टिव डेवलपमेंट करते हैं, उसकी फीलिंग है ऑफ हेल्पलेसनेस, मतलब उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इन एडिकेसी मतलब वीकनेस है। इन्फेरिटी मतलब कि उसका नहीं हो सकता, ठीक है। दिस नेगेटिव फीलिंग मेक हिम टू विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन। वो फीलिंग क्या करती है, जो भावना है उसको क्या करती है, विड्रॉ, मतलब उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल देती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज। इन सम केसेस द इंडिविजुअल डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट द ह्यूमिलिएशन ड्यू टू फेलियर, सो फाइनली ही विल रीस्टार्ट द कॉम्प्रोमाइजेस टू सेव हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब कॉम्प्रोमाइज मतलब जो अपन सिचुएशन होगी उसके साथ तालमेल रखना। मतलब इन सम केसेस, मतलब कुछ केस में इंडिविजुअल है वो डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, मतलब वो इंसान है वो किसी दूसरे से इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, अपने फेलियर की वजह से, कि वो फेल हो गया तो दूसरे लोग इसकी इंसल्ट करें, सो वो क्या करता है, फाइनली ही विल रीस्टार्ट टू कॉम्प्रोमाइज टू सेव हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। वो क्या करता है, वापस रीस्टार्ट करता है, ठीक है। रिसोर्ट मतलब कि वो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेता है अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि मतलब कि उसको लोग कल को ये नहीं कि तू फेल हो गया, वो अपने इंसल्ट नहीं चाहता, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज में करके उसको रिसोर्ट कर देता है, प्रॉब्लम को सोल्व खत्म कर देता है। ये था आपका फ्रस्ट्रेशन।